और एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जरा ध्यान से इसे सुनिएगा। 2 दिन के लिए खुलेंगी किराना दुकानें। 29 और 30 जुलाई को किराना दुकानें खुलेंगी। सुबह 10 बजे तक किराना दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। तो इसे लेकर कंफ्यूजन था, अब ये स्पष्ट है कि 2 दिन के लिए किराना दुकानें खुलेगी। 29 जुलाई और 30 जुलाई को किराना दुकानें खुलेंगी। सुबह 10 बजे तक किराना दुकानें खोलने की इजाजत है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ऐसे में किराना दुकानों को 2 दिन की छूट है, 29 जुलाई और 30 जुलाई सुबह 10 बजे तक। 10 बजे बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। तो 2 दिन के लिए ये किराना दुकानें खोली जाएंगी। तो आज जिस तरह से बैठक ली गई, बैठक के बाद स्पष्ट किया गया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। पहले 3 अगस्त तक था, लेकिन अब फैसला लेते हुए उसे 6 अगस्त किया गया। 29 जुलाई और 30 जुलाई को किराना दुकानें सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। तो किराना दुकानों को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 29 जुलाई और 30 जुलाई को किराना दुकानें खुलेंगी, यह स्पष्ट कर दिया है। तो रायपुर में त्योहारों को लेकर यह फैसला लिया गया। 2 दिन के लिए किराना दुकानें खुलेंगी। तारीख है 29 जुलाई और 30 जुलाई सुबह 10 बजे तक। दो दिन के लिए किराना दुकानें खोली जाएंगी। 29 जुलाई और 30 जुलाई को ये किराना दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 10 बजे तक ही ये किराना दुकान खुली रहेंगी। तो सुबह 6 से 10 के बीच दुकान खोलने का ये आदेश जारी हुआ है। तो 29 और 30 जुलाई ये स्पष्ट है कि रायपुर राजधानी और 2 दिन की छूट सुबह 6 से 10 बजे तक। तो कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया गया और यह फैसला भी 2 दिन के लिए लिया गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, सुबह 10 बजे तक किराना दुकान खोलने की इजाजत मिली है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक लोगों के लिए राहत भरा फैसला इसको कह सकते हैं राज्य सरकार का, और खासतौर से प्रशासन ने उसके बाद देर रात ये आदेश इसमें जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहार आ रहे हैं, पिछले अगले जो आने वाले दिन हैं उनमें, उसके मद्देनजर ये एक कलेक्टर ने एक आदेश इसमें जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 29 और 30 जुलाई को 2 दिन, क्योंकि उसके बाद से फिर से लॉकडाउन उसमें रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि उसके बाद ये जो सामग्रियां हैं, जो उसके त्योहार से संबंधित जो उपयोग की जो सामग्रियां हैं, उसको देखते हुए उसमें दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उसमें जो समय दिया गया है उसमें 6 बजे से और 10 बजे तक की इसमें अनुमति रहेगी। इस दौरान जो है सभी जो शहरवासी हैं वो इसमें सामान, अपना जरूरी सामान जो है वो सामान खरीद सकते हैं, और अपने जो दुकानदार है वो अपना सामान बेच सकते हैं। उसमें राखियों से लेकर मिठाई तक की सभी जो चीजें हैं वो उसमें सम्मिलित की गई है। और जो दैनिक उपयोग की, क्योंकि पिछले दिनों से जो आज 6वां दिन है जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते लोगों के जो सामग्रियां वो कुछ कम भी हुई है, खत्म भी हो गई है। तो उसके मद्देनजर जो अभी 2 दिन है उसमें लोगों को निश्चित तौर पर ये राहत मिलेगी कि उस अपना सामान, जो जरूरी सामान है वो खरीद सकते हैं। तो उसके बाद ये एक जो सामने आया है, जिस तरीके से घर पर जाकर दूध बांटने वाले जो दूध विक्रेता हैं वो सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक बेच सकते हैं। उसके बाद और शाम को जो समय है उसमें 5 बजे से 7 बजे तक का इसमें उन्होंने समय दिया गया है। उसमें न्यूज़पेपर जो हॉकर हैं सुबह 6 से 9:30 बजे तक इसमें जो है वो बांट सकते हैं उसमें अखबार।
उसके अलावा जो है पेट्रोल डीजल जो है वो पहले की तरह सुबह 6 बजे से 3 बजे तक का इसमें अनुमति दी गई है इस आदेश में। उसके अलावा और आगामी दिनों में जिस तरीके से वो जो लॉकडाउन के तहत जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए राज्य सरकार ने उसमें ये कहा गया है कि जो मास्क लगाना, जो नियमों को जो पालन है वो करना इसमें अनिवार्य कहा गया है। और जिस तरीके से आज एक मैराथन बैठक जो हुई थी कैबिनेट की, उसमें काफी निर्णय लिए गए और आगामी 6 अगस्त तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उसमें ये कहा गया कि जहां जहां संक्रमण का ज्यादा आ रहा है उसको लेके ये निर्णय लिया गया। उसके बाद ये आज देर रात कलेक्टर रायपुर ने आदेश जारी किया। जी विजय जी। तहसीन, एक बहुत गंभीर बात यह है इसमें जो सबसे मजबूत भी है, क्योंकि अगर ये किराना दुकानें सुबह 6 से 10 खोली जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सुरक्षा कर्मियों को, दुकानदार को तमाम निर्देशों का पालन करना होगा। क्योंकि जब हमने देखा था कि लॉकडाउन लगने वाला था तब किराना दुकानों पर भीड़ लगने लगी, अलग अलग जो राशन की दुकानें वहां भीड़ लगने लगी। ऐसे में ये किराना दुकानें कोरोना दुकान ना बन जाए, इसको लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पहले भी दिनों में देखा गया था कि जो भीड़ काफी हो गई थी और लोग और लॉकडाउन के चलते उसमें सामान खरीदने बाजारों में उमड़ पड़े थे और उसके बाद जो आए थे, रिपोर्टें आई थी काफी ज्यादा मात्रा में आई थी। उसके बाद जो है अब ये जो 2 दिन के लिए कहा गया है तो उसके चलते प्रशासन के जो अधिकारियों से हमारी बात है उनका ये कहना है कि वहां पे नगर निगम के कर्मचारियों समेत पुलिस के अधिकारी सुबह से ही उसमें तैनात किए गए हैं और लोगों को समझाइश उसमें देंगे, जो कि अगर कोई ज्यादा क्लोज दिखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, उसको वहां पालन कराएंगे। इसमें इस बात को भी लोगों को समझना होगा कि खुद भी समझना होगा कि ये जो है ये इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने और जो अति आवश्यक है तो ही वो सामान लेने निकले, हड़बड़ी में ना है। क्योंकि जिस तरीके से लोग हड़बड़ी में निकल आते हैं और सामान जमा करना शुरू कर देते हैं, उससे भी लोगों को ये समझना होगा कि जो है वो उनकी सेहत के लिए, खासतौर से उन्हीं की सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है और जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि बाजारों में ज्यादा अनावश्यक ना घूमे और अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ना निकले और उसके बाद जो मास्क पहने और उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो उसके चलते जो प्रशासन भी जो है यहाँ पे अभी मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारियों से आज हमारी बात हुई देर शाम, उनका ये कहना है कि जो 2 दिन बाजार खुलेंगे उसमें अतिरिक्त बल लगाया जाएगा और पैदल पेट्रोलिंग का खासतौर से पुलिस के लिए हिदायत दी गई है। पैदल पेट्रोलिंग साथ में रहेगा और नगर निगम के कर्मचारी भी साथ में रहेंगे और नगर निगम के कर्मचारी अगर जो देखेंगे मास्क नहीं पहना है तो उसका जो जुर्माना है उसमें उसको करेंगे नियमानुसार और उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पे करवाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना नियम ये फॉलो करवा पाते हैं। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए।